हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से रहना भी है। आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात बताने चाह रही हूँ आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट, जो मुझे लगा कि आप तक शेयर करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आप बार बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमें दूसरों की लाइफ को देखकर लगता है कि उसका लाइफ बहुत अच्छा है, उसका लाइफ बहुत स्मूथ चलता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सब हमारे मन का थॉट होता है जो अक्सर हम लोग सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग ऐसा का नेचर ही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ मोटिवेशनल बात बोलने जा रही हूँ जो मेरे लाइफ टेस्टिंग है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इन्हीं कुछ दिनों में। ठीक है, तो जैसे कि अगर आज आप देख रहे हैं कि मैंने कितना मेहनत किया अपनी पढ़ाई को लेके, तो आज मैं आप तक आई हूँ, आपके पास आई हूँ और आप मेरी मेहनत को देख रहे हैं और आप मोटिवेट हो रहे हैं। तो जिस समय मैं इस तरह से मेहनत कर रही थी उसमें क्या मुझे परेशानी नहीं होती थी? बहुत परेशानी होती थी। क्यों? क्योंकि मेरे पेट में बेबी थी और उस समय ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता है, लेकिन मैं बैठ के पढ़ती थी, नोट्स बनाती थी। मैंने पहले पढ़ा है उसको नोट्स बना रही थी मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आगे नहीं भी पढ़ पाऊँगी, क्योंकि ब्रेक डाउन आएंगे लाइफ में तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो मेरा एक ही मोटिव था कि मैंने जितना पढ़ा है अब तक मैं उसको नोट डाउन करूँ, नोट्स बनाऊँ। और मैंने नोट्स बनाया और मैंने पढ़ा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक जो लड़की होती है अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करती है, लेकिन मैंने एंजॉय नहीं किया। मैंने उसको, एक होता है कि मैं उसको बचा के चलने वाली, मैंने उसको एक चीज़ यूज किया है। ऐसा बात नहीं कि मैं काम नहीं करती थी, मैं काम भी करती थी, लेकिन जिस समय आप आराम करते हैं उस समय मैं अपना पढ़ती थी। ठीक है, जैसे कि हस्बैंड चले जाते थे अपने काम पे तो फिर मैं अपने दिन भर बैठ के लिखती थी, पढ़ती थी। इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम्स भी होते थे, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को अगर मैं आज देखने बैठती तो मैं आज उसको पढ़ नहीं पाती, तो मुझे और भी बर्डन फील होता। ठीक है, तो इस तरह से वो जो कदम मैंने उठाया था जो मुझे आज बहुत फ़ायदा दे रहा है। अब दूसरे बात पे आते हैं। ठीक है, अगर मुझे लगता कि मैं बच्ची को नहीं पाल पाऊंगी तो मैं आज नहीं पाल पाती, लेकिन मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया कि मेरा बच्चा है, मुझे ही पालना है, कौन पालेगा। जब मैंने इसको धरती पे लाया है तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मुझे इसे पालना है। एक माँ ही हो सकती है जो अपने बच्चे से मुंह नहीं मोड़ सकती है, या अगर माँ को तकलीफ भी है तो बच्चे को छोड़ नहीं सकती है, उसको पालना पड़ता है, उसको करना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ तक मैंने किया। इसके बाद है जब मेरी बात आई मेरे स्टडी को और बढ़ाने की, कंप्लीट करने की, तो मुझे लगने लगा कि मेरा पढ़ाई अब रुक जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे सब सपोर्ट करने आ गए कि नहीं तुमको पढ़ना है, तुमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना, नहीं। आपका एक फेज होता है। ठीक है, अभी आप माँ बने हो, बच्चे को आपकी बहुत ज़रूरत है, तो कोई भी नहीं कर सकता है कि आप बच्चे को छोड़ दो और आप पढ़ाई करो। नहीं, सब लोग बोलेंगे बच्चे को पहले देखो। लेकिन मेरे साथ चैलेंज ये था कि मैंने इतना मेहनत किया है और जो मेरा करियर है वो स्टॉप ना हो जाए। तो जिस वजह से मुझे बच्चे को भी संभालना था, अपने आप को भी संभालना था और मेरी पढ़ाई को भी संभालना था, क्योंकि मैं पढ़ाई को छोड़ नहीं सकती थी, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती थी अपनी पढ़ाई को। तो मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। ठीक है, इतना आसान नहीं था। तो कुछ जो क्लिप्स मैंने बनाए थे वो मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ कि मैं कैसे पढ़ती थी। ठीक है, तो ये हो गया। एक और बात जो रिसेंटली में हुआ, जो मैंने एक ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया है कि मेरे पैर के जो अंगूठा था उसका नाखून अचानक मतलब ठोकर से लगा तो पूरा का पूरा ऐसे खड़ा हो गया। ठीक है, तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा उससे पेन हुआ जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ किसी को इस चीज़ को एक्सपीरियंस ना करना पड़े। ठीक है, लेकिन लगने के बाद से मैंने अपने आप को 5 मिनट भी टाइम नहीं दिया कि मैं बैठूँ आराम से, क्योंकि आपके पास बच्चा है, बच्चा नहीं समझेगा कि आपको क्या दर्द हो रहा है, क्या तकलीफ हो रहा है। बच्चे को जो रिक्वायरमेंट है वो बच्चे करते हैं। और आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जिस समय आपको तकलीफ रहेगा बच्चा उसमें और परेशान करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने फेस की और ये मुझे कम से कम 15 दिन तक मुझे परेशान किया। पैर बहुत परेशानी हुआ। लोग कहते थे नाखून निकाल दो, डॉक्टर ने कहा नाखून निकाल दो, लेकिन मेरा इतना पेन था कि मैं नाखून के बारे में सोचती थी तो मुझे चक्कर आते थे, इतना प्रॉब्लम होता था। तो गॉड ग्रेस और मेरी हिम्मत ने इसको ठीक करने में मेरा साथ दिया और अभी बहुत हद तक ठीक हो चुका है। लेकिन इसी में मैंने अपने सारे घर के काम किए, बच्चे को हैंडल किया, पढ़ाई किया, आपके लिए वीडियोज़ लाए, किसी में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको पता भी नहीं चला कि मुझे क्या तकलीफ है। मैंने बस ब्लॉग में शेयर किया आपके मोटिवेशन के लिए कि रुकना नहीं है। ठीक है, मैं चाहती तो रुक जाती। ठीक है, इसके बाद आए दिन मुझे थोड़े बहुत हेल्थ इशू होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने काम को नहीं छोड़ती हूँ। अपना काम जिस तरह खाना खाना जरूरी है, खाना बनाना जरूरी है, बच्चे को हैंडल करना जरूरी है, उसी तरह मेरे लिए पढ़ना जरूरी है। भले मैं 5 मिनट पढ़ूंगी, लेकिन वो मेरा काम है। जिस तरह मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ उस तरह मैं बिना पढ़ाई की भी नहीं रह सकती हूँ। यही थॉट आपके मन में होना चाहिए। ठीक है, मैं पढ़ी भी, अपना वीडियो भी बना रही हूँ और मतलब जो काम है वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है,
क्योंकि मुझे पता है कि अभी मेरे पास बच्चा है, तो मैं आराम से सो नहीं सकती हूँ। तो अगर मैं सो नहीं सकती हूँ तो मैं उस टाइम को वेस्ट क्यों करूँ, मैं उस टाइम को यूज़ करूँगी, और इसी तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पस आज का है कि अगर आपके लाइफ में कुछ रुकावटें आती हैं तो उसको देख कर आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि रुकावटें रोकने के लिए ही आती हैं, आपके टेस्टिंग फेज होता है वो लाइफ का। आप चाहे तो रुक जाएँ, आप चाहे तो बढ़ जाएँ, लेकिन अगर आप बढ़ जाते हैं तो आपके अंदर एक और कॉन्फिडेंट आता है कि अच्छा, जब मैं ही हूँ जो मैं आगे बढ़ गई। ठीक है, जब मैं अभी मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे अपने बारे में सोच के विश्वास नहीं होता है कि मैं इतनी हिम्मती कब से हो गई, मैं इतनी डरपोक लड़की हूँ, इतनी डरपोक, मुझे इतना डर लगता है किसी भी चीज़ को सोचने में, मुझे मेरे अंदर हिम्मत नहीं होता किसी भी चीज़ के बारे में सोचने में। लेकिन जब आपका टाइम आता है, एक समय में आप चले आते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगता है। ठीक है, तो मुझे अपनी बेटी को गोद में लेने में डर लगता था, लेकिन आज ऐसा हो गया कि वो अपने पैर पे चलना शुरू कर दी है। तो ये इससे बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी बच्चे चलते हैं, सभी माँ पालती हैं, सभी बच्चे को अकेले ही हैंडल करते हैं आज के माँ बाप, माता पिता, माँ। लेकिन मैं उन माँओं से अलग हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लाइफ में मुझे जॉब भी लेना है, मुझे फैमिली भी देखना है, मुझे बच्चे को भी पालना है, मुझे स्टडी भी करना है, मुझे अपना घर भी लेना है। मतलब सारी जिम्मेदारियाँ मुझे हैंडल करके चलना है, और साथ में मुझे खुद का भी ख्याल रखना है। मुझे अपना नॉलेज को गेन करते रहना है, मुझे डिमोटिवेट नहीं रहना है, और ना मुझे डिप्रेशन में जाना है। अगर मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी या मैं स्ट्रेस में चली जाऊँगी तो फिर ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो मुझे ही सब कुछ करना है। तो ये मेरे माइंड में है, और ये मेरे माइंड को ये बता दिया है कि मुझे ही सब कुछ करना है। तो अगर मैं रो के करूँगी तभी मुझे ही करना है, हँस के करूँगी तभी मुझे ही करना है। तो क्यों ना मैं इसे हँस कर ही करती हूँ। तो यही मैंने सोचा है, और मैं ये करूँगी और कर रही हूँ। अगर किसी भी चीज़ को आपको अपनी लाइफ में पाना है तो सबसे पहले अपने मन के जो डर आपका आता है उस डर को दूर कीजिए। क्योंकि हमारा जो डर होता है वही हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। होता कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सही रास्ते में जाते हैं, लेकिन हम लोग को इतना डर लगता है कि लास्ट में उस रास्ते को छोड़ना पड़ता है। लेकिन आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि जिस काम में अगर आपको डर लगता है वो काम बिल्कुल सही है और आप सक्सेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखते हैं जो चोरी करते हैं उनको डर नहीं लगता है, अगर डर लगता है तो वो चोरी नहीं करते हैं। ठीक है, और हम लोग जब अच्छा काम करने जाते हैं, किसी का अगर हम लोग बुराई करते हैं तो हम लोग को डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो गलत काम है। इसीलिए अगर आपको डर आता है, डर लगता है कि आप फेल कर जाएंगे या सक्सेस नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है आपके लिए, आपके सक्सेस का रास्ता है। तो आपको डरना नहीं है, उसका सामना करना है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। जितना मेरे पास नॉलेज है उतना चाहूँगी कि मैं आपको आप तक शेयर करूँ। अगर आपकी प्रॉब्लम्स आप हैंडल हो सकते हैं तो हैंडल कीजिए, हो जाएगा। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे भी हैं, मेरी फ्रेंड्स, मेरी बहनें ऐसी भी हैं जिनको घर से कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है और फिर भी वो कुछ करना चाहती हैं। इनसे मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि अच्छा, लाइफ में ऐसे भी लोग हैं कि कोई सपोर्ट नहीं करता है लेकिन आगे बढ़ना चाहती है। तो इससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो मैं आपके लिए हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो डे बाय डे आपको वीडियोज़ मिलती जाएंगी। आपका जो भी क्वारीज होगा आप कॉमेंट में कीजिएगा। और मैं बहुत जल्द लाइव आने वाली हूँ। मैं बोलती हूँ लेकिन आ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आप अच्छे समझ सकते हैं। लाइव आने के लिए क्या है कि लाइव आऊँगी तो आपके सारे क्वेश्चंस होंगे और मुझे थोड़ा सा शांति स्पेस चाहिए, बिल्कुल पीसफुल स्पेस चाहिए जहाँ सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। तो बस मैं वैसा स्पेस सोच रही हूँ, खोज रही हूँ कि कब मिलता है मुझे। तो मैं बहुत जल्द लाइव आऊँगी, और आऊँगी तो मैं आपको पहले बता दूँगी, ताकि आप लोग तैयार रहिएगा अपने क्वेश्चन के साथ, अपने काम के साथ। मतलब काम को निपटा के आप लोग अच्छे से तैयार रहिएगा और अपना ही टाइम आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलूंगी अपनी वीडियो के